हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम स्टडी करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर निफ्टी में क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल, उसे हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ होने वाली है चार एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन, और उसी के साथ साथ क्या रहेगी इन सभी आईपीएस में रैंकिंग, उसे भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो आज के दिन डीआईए ने 331 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2684 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीएस की बात कर लेते हैं तो 3M पेपर बोर्ड, प्रीजर विजटेक, सती पॉलीप्लास्ट, आलिया कमोडिटीज की इन चारों आईपीएस की होने वाली कल के दिन फाइनल डेट। तो वहां पर अगर हम फाइनल डिसीजन की बात करते हैं, सबसे पहले रैंकिंग की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली सैस सोलर कल क्लोज हो चुका था, बिकॉज हमारे इन सभी पांचों आईपीएस में एक साथ पैसा हमें मैनेज करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए पहली रैंकिंग पर था। अगर मैं सेकंड रैंकिंग की बात करूं, इंक्लूडिंग ऑल द फैक्टर्स लाइक फंडामेंटल, फाइनेंशियली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, कंपनी का काम, तो उन सभी के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पर आता है आलिया कमोडिटीज। अगर आप जीएनपी के बेसिस पर जाओगे तो आपको लगेगा कि सती पॉलीप्लास्ट सेकंड नंबर पर आ रहा है, क्योंकि वहां पर इसका जीएमपी ऑलमोस्ट 80% के करीब का चल रहा है इन सभी आईपीओस के अबव। बट मेरी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्या इसका मतलब ये है कि आलिया कमोडिटी से ज्यादा लिस्टिंग गेन देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंक्लूडिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे साथ सामने आ जाता है। थर्ड रैंकिंग पर आता है मेरे अकॉर्डिंग द 3M पेपर्स, एंड फोर्थ पर आएगा सती पॉलीप्लास्ट। सती पॉलीप्लास्ट में मुझे मेन दिक्कत देखने को जो मिली थी इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में, जो काफी ज्यादा कम था, जिसकी वजह से मैंने इसको फोर्थ नंबर पर लिया है। फिफ्थ नंबर पर आ जाता है प्रीजर विजिटेक। अगर हम इन सभी आईपीओस के जीएमपी की बात कर लेते तो आलिया कमोडिटीज और प्रीजर विजिटेक एंड 3M पेपर्स का ऑलमोस्ट 50% के करीब का चल रहा है, सती पॉलीप्लास्ट का चल रहा है 80% का। अब अगर हम बात करते हैं इन आईपीओस में मेरे पर्सनल डिसीजन की, तो सबसे पहले तो आलिया कमोडिटीज को भी मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई कर रहा हूँ। कंफर्मेशन के लिए अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनए की तरफ से 200x का, मतलब कि 100x और 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो मैं वहां पर इसे इजिली, हालांकि मैं इसे इजिली अप्लाई करने वाला हूँ अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ की 3M पेपर्स की, तो वहां पर अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से भी 100x और एचएनए की तरफ से भी 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर भी इसे मैं इजीली अप्लाई कर दूंगा। और उसी के साथ साथ सती पॉलीप्लास्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कम था, तो हमारा थोड़ा सा हमें इसको बीइंग एंड अग्रेसिव होकर, हालांकि हर एसएमई आईपी को हम अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करते हैं, तो वहां पर भी क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनए की तरफ से 200x जो ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। अगर ऐसा मिल जाता है तो मैं वहां पर इसे भी अप्लाई करने का प्रोग्राम कर दूंगा। हालांकि मेरा यहाँ पर रिस्क फैक्टर हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, बट इट्स ओके, क्योंकि मार्केट का मूड मोल काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। बट हाँ, अगर मार्केट का मूड मोल बिगड़ता है तो वहां पर हमें किसी भी आईपीओ में दिक्कत देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट को हमें ध्यान में भी रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ प्रीजर विजिटेक की बात करूं, अगर मेरे पास फंड हुआ और मुझे वहां पर क्वालिफाइड की तरफ से भी 100x और एचएनए की तरफ से भी 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर भी मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर दूंगा। और एक बार आप इन सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वहां पर काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि मेरा डिसीजन मैंने ऐसे क्यों बनाए हैं, जिससे आपको भी डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाएगी। बट आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं जहां पर मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करें तो हमारी कल के दिन बात हुई थी 24,600 के लेवल की। मार्केट खुलती है एक बार, दो बार, हमें मौका मिला, थर्ड टाइम इसने ऊपर क्रॉस किया, सस्टेन किया, बट हाँ वहां पर अच्छी मूव हमें देखने को नहीं मिली और वहीं पर ही टाइम पास कर दिया। हमारा स्टॉप लॉस भी नीचे की साइड हिट नहीं किया था। बट अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 24,500 का लेवल, और उसी के साथ साथ 24,600 के ऊपर हमें नई मूव देखने को मिल सकती है, और मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी 24,440 के लेवल की। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं, बट हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव पर है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है।
फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।